गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आप सब कैसे हैं? यही उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में पढ़ेंगे पहला टाइप। और इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों पूरा क्रम वाइज एक एक टाइप जितना है, कोई भी छूटेगा नहीं। और ये साधारण ब्याज परीक्षाओं में कम आता है, लेकिन जिस टाइप की हम बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिला के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो उस प्रश्न को करने के लिए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्रम से चालू करते हैं। साधारण ब्याज, ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज नहीं आएगा लेकिन कम आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ साधारण ब्याज नहीं आता है। तो आप ना के बराबर मान के चलिए, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, और उसी लिए जो कभी कभी आ जाएगा उसी लिए हम साधारण ब्याज भी पढ़ लेते हैं। भाई संभावना है 1% लेकिन आ जाएगा तो क्या करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। आपके पास कुछ फार्मूला दिया गया है, इसको बता देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में एक एक अक्षर करके लिखा है। हो सकता है आप ना समझते हो, लेकिन इतना समझदार जरूर है, मुझे लगता है कि आपको आता है। ठीक है, एसआई जिसको कहते हैं, हम इसको कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को कहते हैं एसआई। एसआई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट। आगे लिखा गया है पी। पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन। आगे जो लिखा गया आर, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, दैट मीन्स मूलधन। आगे होगा रेट। रेट दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। और दर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो भी संख्या लिखा रहेगा इसके पीछे हमेशा प्रतिशत लगाया रहता है, वो दर, वो आर कहलाएगा। और ये टी, टी मीन्स होगा टाइम, और टाइम, टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। समय को हम लोग काल कह सकते हैं, समय कह सकते हैं, जो भी आप कहिए। ठीक है, नीचे आपको लगा देना है 100। जब भी आपसे ऐसे सवालों में साधारण ब्याज आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस साधारण ब्याज का एक बेसिक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जो कि पहला प्रश्न आपका है। चलिए इस प्रश्न को ये फार्मूले पे रख के हम लोग हल कर देते हैं। एसआई बराबर आपका साधारण ब्याज मीन्स क्या होगा, एसआई। एसआई आपसे पूछा गया है, मूलधन आपको दिया गया है 600 रुपए, दर आपको दी गई है 6%, समय आपको दिया गया है 10 वर्ष, और आपको बटा लगा देना है 100, जो कि देखिए पी, पी मीन्स क्या होगा, मूलधन। जो भी संख्या में धनराशि दी गई होती है वो क्या कहलाती है, मूलधन। आपको दर दिया गया है, आपको बताए थे दर के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 6%। ठीक है, आगे दिया गया है 10 वर्षों में, समय आपको कितना दे दिया गया, 10 वर्ष। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, 600 गुणे 6 गुणे 10। हम 100 से, यानी 100 में 2 जीरो था, 2 जीरो काट दिए, 6 जहाँ हो गया 36, और 36 गुणे 10 करेंगे हो जाएगा 360 रुपये। यानी 600 का अगर 6% की दर से हम 6 वर्षों के लिए किसी को धन देते हैं, यह धन लेते हैं, तो आपको जो है इस 600 का 360 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है एपी। क्या पूछा गया, एपी एडिशनल प्रिंसिपल, मतलब उसको एड प्रिंसिपल कह दीजिए, एडिशनल प्रिंसिपल कह दीजिए, और इसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। इसमें देखिए क्या कहा गया प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, ये सब टाइप की हम लोग बात करेंगे। ये इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, क्योंकि ये दोनों क्रम पे है, भले ही अंत में लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। 800 रुपए की धनराशि 7% की वार्षिक दर से 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी। आपसे ब्याज नहीं पूछा, कितनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ब्याज और वो मूलधन मिला के कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। और जब भी ये पूछा जाए आपसे, या आपसे मिश्रधन पूछा जाए या कितनी हो जाएगी, और इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रधन। और मिश्रधन के लिए हमारा फार्मूला होता है एपी। क्या होता है, एपी। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, आपको रखना आगे मूलधन, देखिए यहाँ पर रखा गया है पी, देन उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में लिखना है 100, और नीचे भी क्या लगाना है, 100। जैसे लिखा है वैसे कर दीजिए, प्लस लगाना है, आर का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत, और समय का गुणा कर देना है, फिर से ब्रैकेट क्या करना है, क्लोज कर देना है। यहाँ 7 सता 49, 49 100 में जोड़ेगा 149 हो जाएगा, इधर 8 बचा है, 149 हो गया, गुणा कर दीजिए, 8 9 72 का 2, 7 बचा, 8 चौका 32, 32 7 हो गया 39, हासिल 3 बचा,
8 एक कम 8 3 क्या हो गया 11। यानी 800 रुपये की धनराशि जब 7% की वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए किसी को उधार दी जाएगी, किसी को दी जाएगी, तो उस पे ब्याज और उसका मूलधन कुल मिला के वो धन कितना हो जाएगा 1192 रुपये। कितना हो जाएगा 1192। जब आपसे सिर्फ ब्याज पूछा जाए तो आपको ये पहला फार्मूला लगाना है जो कि है SI बराबर PRT बटे 100 हो जाएगा। जब आपसे जो है मिश्रधन पूछा जाए तब आपको लगाना है P ब्रैकेट में 100 प्लस RT बटे क्या हो जाएगा 100। चलिए अगले टाइप पर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारा ये P निकालना बताएंगे, अभी मूलधन में निकालना बताएंगे, फिर आपको दर निकालना बताएंगे और आपको क्या निकालना समय निकालना यानी टाइम निकालना बताएंगे। चलिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज 600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा ब्याज की बात की गई है आपसे, ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो आप फिर से इसको देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा गया है दर, क्या पूछा गया दर, दैट मीन्स रेट हो जाएगा। अब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे सीधा सीधा R बराबर आपको रखना है 100 गुणे क्या रखना है SI मतलब क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्याज, इसी को हम लोग कहते हैं SI 120 रख दीजिए। नीचे क्या रखेंगे आपको PT रख देना है। क्या रख देना है PT मतलब क्या होगा मूलधन और क्या हो जाएगा समय। ये रहा मूलधन आपका 600 रुपए और समय आपको दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपको सिर्फ वार्षिक कह दिया गया, तो इसका मतलब जहां पे वर्ष आपको न दिया हो वहां पे एक वर्ष मानना है। क्या मानना है एक वर्ष, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं कुछ दिया गया वार्षिक मतलब ये 10% एक वर्ष का ब्याज आया है। तो ऐसी स्थिति में आपको समय एक रख देना। अगर समय अलग से दिया हो 4 वर्ष 5 वर्ष तो ये रखना है। जब समय दिया ही ना हो और आपसे समय के बारे में पूछा, आपसे तो दर पूछा जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको समय एक ले लेना है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटे 6 दूना 12 और 10 दूना कितना हो गया 20%। तो जो आपका दर निकल के आया कितना हो गया 20% हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग जो है मूलधन निकालना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने जो है ब्याज निकालना सीख लिया है, मिश्रधन निकालना सीख लिया है, दर निकालना सीख लिया है। अगली कड़ी में हम लोग जो है मूलधन निकालना सीखते हैं। वह धनराशि याद कीजिए जो 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वह धनराशि क्या होगी जब 7% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज
120 रुपये हो जाएगा। प्रश्न है आपका, वह धनराशि याद कीजिए जब 7% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 120 रुपये हो जाएगा, यानी उसका जो ब्याज है कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। आइए फार्मूले पे हम लोग चलते हैं। आपको निकालना है पी निकालने के लिए आपको करना क्या है, 100 गुणे आपको ब्याज रखना है। ब्याज यहाँ दिया गया है 120 रुपये, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, समय और दर का जो है मल्टीप्लाई नीचे कर देना है। तो 10 गुणे क्या हो गया, 7 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये गुणा हो जाएगा 1200 हो गया, और नीचे 7 से भाग। चाहे इसको यहाँ पे उत्तर मान लीजिए, यदि आपके पेपर में आंसर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। 7 एकम 7 बचा 5, 50 हो गया, 7 सत्ता 49 हो गया, फिर 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, 1/7 रुपए, ठीक है। 171 सही 1/7 रुपए आ गया, यानी मूलधन क्या हो गया आपका, 171 सही 1/7 रुपए हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग जो है समय निकालना सीखेंगे। ₹1500 की धनराशि 6% वार्षिक, 1500 की धनराशि 6%, यहाँ पे आरपी हो जाएगा, ठीक। 1500 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 900 रुपये हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 1500 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 900 रुपये हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया, कितने वर्षों में, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, टी पूछा गया। जब टी पूछा जाए तो टी का फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, 100 गुणे ब्याज, एसआई मतलब क्या होता है, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज। तो आपको ब्याज रखना है। नीचे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर हो जाएगा। दर कितना है, 6। अब इसको काट देना आपको, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 एकम 15, और 15 छक्का 90, 6 एकम 6, 6 दहम्मा 60। तो आपका जो समय आ गया 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपको जो है क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन को करिएगा। पार्ट 2 के लिए वेट करिए, कल आपको पार्ट 2 दिया जाएगा, यानी साधारण ब्याज का अगला टाइप, और कल ही जो है साधारण ब्याज पूरा खत्म कर दिया जाएगा। आज ये बस साधारण ब्याज का पहला टाइप हो गया, क्योंकि धूप अभी जा चुकी है, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा हो, तो आज टाइम बचा नहीं है, इसलिए कल वीडियो बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।